हेलो एवरीवन, मैंने आप लोगों को साइटोलॉजी में पूरा कंप्लीट कर दिया है चैप्टर को। साइटोलॉजी क्या होता है, पूरे इसके डेफिनेशन को, इसके अंदर कितने सेल होते हैं या कितने कोशिकांग होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है या उससे क्वेश्चन कैसे बनता है। सेल से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग की पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? की पॉइंट लिखेंगे हम लोग। की पॉइंट क्या होता है? की पॉइंट का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड हो। क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड हो। क्या हो? एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड वाला। पहला हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है या टकराता है या पूछा जाता है। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो जो मैंने साइटोलॉजी का पूरा कंप्लीट किया, तो पहले जा करके वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरा थ्योरी बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। फिर आगे मैं इसके बारे में शॉर्टकट बता रही हूँ। तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल हो या स्मॉलेस्ट सेल हो या बिगेस्ट सेल हो, पूरा पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे दुनिया में सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका। अब पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड हो गया। ठीक है, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं आप लोगों को साइंस का जो मॉक होता है, जो चैनल होता है, उसी में मैं बताती हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो पहले उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं हर रोज़ उस पर क्वेश्चन अपडेट डालती हूँ साइंस से रिलेटेड, जिसका आईडी चैनल का नाम है, टेलीग्राम का नाम है साइंस विद साहिना मैम। ठीक है, और ये एफबी पेज है जीएस सेंटर दरभंगा। तो यहाँ पे क्या था, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। जब मैं आपको सेल वॉल पढ़ाई थी तो माइकोप्लाज्मा के बारे में अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल इसमें पाया जाता है। इसका अगर पूछा जाए कि कितना बड़ा होता है, तो ये 0.1 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, मिलीमीटर तक होता है। उसी में अगर बात आ जाती है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स या सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल कौन सा है या कोशिका कौन सा है? तो ये सबको पता है। इसका आंसर क्या होता है? ये होता है ऑस्ट्रिच का एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है, या शुतुरमुर्ग बोलते हैं हम। शुतुरमुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुतुरमुर्ग के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है आपका कि जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट बोले तो सबसे लंबा। क्या होता है? सबसे लंबा सेल। ये कौन सा होता है? ये न्यूरॉन का होता है या नर्व सेल होता है। कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका पूछा जाता है आपसे। फिर इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट, ये ह्यूमन बॉडी में ही पाया जाता है, ये लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड में भी हो जाएगा और ह्यूमन बॉडी में भी हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी बोले तो मनुष्य के अंदर, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल मैंने बताया, ये होगा आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल, श्वेत रुधिर कोशिका। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा
नहीं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हो गया, अब होगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ये आपका होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल पाया जाता है। अगर पूछा जाए, सॉरी, ये आरबीसी आपको ब्लड के अंदर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये ब्लड, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ब्लड, यहाँ पे क्या दे देंगे हम, इन ब्लड, इन ब्लड कौन सा हो जाएगा, WBC, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ब्लड, इन ब्लड बोले तो खून के अंदर, ये हो जाएगा आपका RBC। अगर हम इन ब्लड छोड़ देते हैं, ये खून के अंदर का एक लाइन अगर छोड़ देते तो फिर इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ आपको कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में लगा दूं, ठीक है, इन ब्लड छोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओवा हो जाएगा। क्या होगा, ओवा, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु, ठीक है। फिर आपका पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पर्म हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से पूछा जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, ये एनिमल्स के अंदर पूरा पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट, तो एक क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट, तो ये प्लांट के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर फाइबर ऑफ रेमे, फाइबर का रेमे या रेमे का फाइबर, रेमे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर क्या हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो। मैंने बताया था आपको माइकोप्लाज्मा में कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल तो है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसका एक्सेप्शन होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑन प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट सेल वॉल, सेल वॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन प्रेजेंट सेल वॉल। ये क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑन प्रेजेंट सेल वॉल, तो क्या लिखेंगे, नीमोसाइनेट, इसका आंसर लिखेंगे नीमोसाइनेट, ठीक है। ये बैक्टीरिया होता है। इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कौन सा बड़ा होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर सबसे बड़ा, खून के अंदर सबसे बड़ा कौन सा होता है, कौन सबसे छोटा कौन सा होता है, ये सारा हो गया। जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एक ये, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला कि स्मॉलेस्ट सेल तो है माइकोप्लाज्मा, क्या इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता था, नहीं पाया जाता। न्यूमोसाइनेट बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट तो है, क्या इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता, तो हाँ बिल्कुल पाया जाता। सेल वॉल बोलते तो कोशिका भित्ति, क्या होता है ये, कोशिका भित्ति, ठीक है, ये कोशिका भित्ति पाया जाता। ये था पूरा का पूरा आपका सेल के बारे में। अगर नहीं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शायद हो जाती हूँ, ठीक है। ये था पूरा सेल के बारे में। मैंने इसका MCQ भी करवा दिया, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में थ्योरी भी दिया, इसकी पूरी एनालिसिस करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। जाइए आप लोग वो वीडियो देखिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में।